स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर लेक्चर इज ऑल अबाउट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, the last and the very important topic, which is equations of motion. Today we discuss the first equation of motion in our this lecture. So this lecture is very important for you. So let's start our lecture properly. Lecture number 6, dear students, which is all about chapter number 2 of physics. Today our topic of lecture is equation of motion. So today we discuss only the first equation of motion, because the main reason of it, before we start equation of motion, there is a theoretical work before the equations of motion in the textbook. It is very important to study the theoretical work because there are many concepts that are given in that paragraph. Okay, dear students, so today we are discuss that one paragraph and understand that what is the importance of that paragraph and how we can understand the graph through which we can calculate and derivate our equations of motions. So let's start our lecture properly. Dear student, first of all we have to understand the graph, which is first of all theory. There are three basic equations of motion for the bodies moving with uniform acceleration. As you know, dear students, there are total three equations of motions. These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance covered by the moving body. इसके अंदर हम किस किस चीज को स्टडी करेंगे? फर्स्ट थिंग, इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करती है तो उस टाइम की वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब वो फाइनल रुकती है हमारे पास किसी पॉइंट पे जाकर, उसे हम उसकी कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, जब चेंज इन वेलोसिटी आता है, और वो भी सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन बोथ वेलोसिटीज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइम, और टाइम के साथ वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है। सो डिस्टेंस को हम ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी होता है। To simplify the derivation of these equation, we assume that the motion is along a straight line. हमारे पास जो मोशन होगा बॉडी का वो only in a straight line होगा। So here you see the graph through which the body can move. यहाँ से हमारे पास बॉडी मूव करती है, जहाँ पे आपको पॉइंट ए से स्टार्ट होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, देन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। साइड पे देखें, वेलोसिटी का ऊपर वाली साइड पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी का साइन है। तो बी पॉइंट तक पहुंचते हैं वो हमारे पास इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो बना एक स्लोप रही होती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से वो ए से बी तक पहुंचते हैं। अब ए के डायरेक्ट ऑपोजिट साइड के अंदर देखें तो हमें डी पॉइंट नजर आ रहा है। ये इस साइड पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ही आपको शो हो रही है। और अगर डी से अब हम देखें दूसरे साइड पे बी से सी तक अगर टोटल हम देखें तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें नजर आती है। और नीचे ओ से लेके सी तक आपको टाइम नजर आ रहा है, जो टाइम टी वो कवर करती है बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाने के लिए। सो इस ग्राफ के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया वही सारा इंग्लिश के अंदर इधर साइड पे लिखा है। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a। अब a पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन पैदा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, जैसे वो फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव करती है। आफ्टर टाइम t, जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी होती है vi, वो हमारे पास क्या हो जाती है v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। द लाइन ए बी, द स्लोप ऑफ ए बी इज एक्सेलरेशन, जो स्लोप है हमारे पास दरमियान में वो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज शो बाय द शेडेड एरिया अंडर लाइन ए बी। ए और बी के दरमियान जो आपको रेक्टेंगल और ट्रायंगल डियर स्टूडेंट नजर आ रही है, ये हमारे पास बेसिकली हमें क्या शो करवाती है, जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ऑब्टेन इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। होप सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। So now we move towards the derivation of first equation. इस तरफ मैंने ग्राफ इस वजह से दिया ताकि इधर साथ साथ आपको समझाया जा सके। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, स्लोप ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप आपको नजर आ रही है ए बी, वो हमने पहले आपको बताया क्या है, वो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ए को हम एक्सेलरेशन से शो करते हैं, जो टोटल हमारे पास क्या है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, यानी कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन हमारे पास होता है। तो हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास क्या है ए सी आता है हमारे पास, और जो हमारे पास टोटल उसका वेलोसिटी आती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आती है बी एंड सी आती है। इक्वल्स टू बी डी के अंदर से सी डी को माइनस कर दिया जाए और डिवाइड करवा दिया जाए ओ डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इस ग्राफ के अंदर कि इसका जो डी पॉइंट है बेसिकली वो सी पॉइंट है, और जो सी वाला पॉइंट है वो बेसिकली डी मार्क करना था। ये छोटी सी इसके अंदर मिस्टेक हो गई डियर स्टूडेंट। अब देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी,
बी और डी, अगर डी हम लास्ट पे लेके जाए सी की जगह पे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बनती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सी एंड डी बनेगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और टाइम ओ डी आपके पास बनेगा। सो ये फुलफिली हमारे पास किसको फॉलो अप कर रहा है, एक्सेलरेशन के फार्मूला को, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बी डी हमारे पास क्या है, वी एफ है, सी डी हमारे पास वी आई है एंड ओ डी हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सेम ऊपर ये आपको दिया है हमने। सो वी एफ को अगर हम एक साइड पे वी एफ माइनस वी आई और अगर एक्सेलरेशन को दूसरी साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई करवाएं टाइम के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास। होप सो यू डू अंडरस्टैंड वेल dear students. So let's move toward important question. Explain the first equation of motion. This is really a very important question. Dear students, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें ताकि मजीद आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।